हेलो दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो 20 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है पहला प्रश्न का सही करेक्ट आंसर है जो रेटिना यानी दृष्टि पटल पर नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा नंबर प्रश्न है कि तारे की टिमटिमाने का व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी तारे को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन सही है इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तन के सिद्धांत पर। किस पे? अपवर्तन के सिद्धांत पर। और ये प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है यानी 20 फरवरी के लिए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन है 1 एवं 25 मीटर, बी ऑप्शन है 0 एवं अनंत, सी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। इसका सही ऑप्शन है कि एक स्वस्थ जो मानव के नेत्र में निकट और दूर बिंदु क्रमशः कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है कि 25 सेंटीमीटर और अनंत होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर और अनंत होती है। ये प्रश्न 20 फरवरी को जरूर से जरूर पूछा जाएगा। और चौथा नंबर प्रश्न है कि श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है। जो श्वेत रंग होता है कितने रंगों का मेल होता है। तो इसमें ऑप्शन सही है करेक्ट 7 रंगों का मेल होता है। ये जो प्रश्न है चौथा प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है 20 फरवरी के लिए। और पांचवा नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन ए है प्रकाश का परिवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है सी यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। छठा नंबर प्रश्न है कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु है। दूरबिंदु कितनी होगी। तो इसका सही ऑप्शन अनंत पर होगी। कितनी होगी? अनंत पर होगी। ये भी जो प्रश्न है जो 20 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सातवां नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है कांच की छिल्ली, बी ऑप्शन है अपवर्तन दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस और डी ऑप्शन है प्रिज्म। इसका सही ऑप्शन है कि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसको उपयोग किया जाता है। प्रिज्म किया जाता है। यह प्रश्न जो है 20 फरवरी के दूसरा सीटिंग में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। 8वां प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका ऑप्शन सही है कि जो बैगनी जो रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और 9वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है ओम और डी ऑप्शन है एम्पियर। इसका सही ऑप्शन है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। 9वां प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ये प्रश्न जो है 10वां प्रश्न जो 20 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहला सीटिंग में जरूर से जरूर एक प्रश्न पूछा जाएगा। 11वां प्रश्न है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ये भी जो प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी टंगस्टन निम्न में किस ताप पर पिघलता है। तो इसका सही ऑप्शन है जो 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलना प्रारंभ कर देती है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका ऑप्शन है सल्फर, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है आयोडीन, डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। इसका सही ऑप्शन है कि विद्युत का सुचालक कौन सा है तो जो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। 13वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है। जो विद्युत बल्ब का जो तनु होता है किस धातु का बना होता है।
तो इसका ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन टंगस्टन, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है सोना। इसका सही ऑप्शन जो तनु जो होता है, बल्ब में जो तनु होता है किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये जो प्रश्न है जो 20 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI प्रश्न है, जो पहला सीटिंग में जरूर से जरूर ये प्रश्न पूछा जाएगा। 14वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। जो विद्युत चुंबक होता है किस में बनाया जाता है, तो नरम लोहे को बनाया जाता है। किससे, नरम लोहे से। 15वां प्रश्न है कि एक SP बराबर क्या होता है, यानी एक SP बराबर क्या होता है, तो एक SP बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है, 746 वाट होता है। ये भी जो प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है 20 फरवरी के लिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप इस प्रश्न को बहुत ही याद रखें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 20 फरवरी में अच्छा से अच्छा 40 में आप कम से कम 30-35 प्रश्न को जवाब दें और 400 प्लस नंबर लें। और 16वां प्रश्न है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और 17वां प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज, 17वां प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही ऑप्शन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। 18वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। जो विद्युत बल्ब होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में पदार्थों में चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी इसमें कौन सा ऐसा जो पदार्थ है जिसमें चुंबकीय नहीं है, तो इसका ऑप्शन है लोहा, लोहा में तो चुंबक होगा। बी ऑप्शन है निकेल, इसमें भी चुंबक होगा। सी ऑप्शन है पित्तल, इसमें चुंबक नहीं होगा। डी ऑप्शन है बोल्ट, यानी इसमें चुंबक है। यानी जो पित्तल जो है इसमें चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जिसमें चुंबक नहीं सटेगा। 20वां प्रश्न है कि माइकल फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध हैं। जो माइकल जो फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध है, तो माइकल जो फ्राइडे है जो भौतिक शास्त्री से प्रसिद्ध हैं, यानी भौतिक शास्त्री का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फ्राइडे ने किए थे। 21वां प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन जो CO2 जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। 22वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वां प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी 22 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है 20 फरवरी के लिए, जो फर्स्ट सीटिंग में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 23 नंबर प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पहला सेटिंग या दूसरा सेटिंग में जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 23 नंबर प्रश्न क्या है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और 24वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी उदासीन बिलियन का pH मान क्या होगा। किसी भी जो उदासीन का बिलियन का pH मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 0। इसका सही ऑप्शन है कि उदासीन बिलियन का pH मान क्या होगा, तो 7 होगा। और जो 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होगा, और जो 7 से कम होगा यानी अम्लीय होगा। और 24 प्रश्न से अपने वाणी को विराम दें और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत।